हेलो, गुड नून। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। हमारे स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी और किसी खास खाने में पाया जाने वाला एक ऐसा मोम जैसा तत्व होता है। ये कई शारीरिक गतिविधियों में अहम भूमिका भी निभाता है, लेकिन ज्यादा हाई बैड कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों की वजह बन सकता है। गुड कोलेस्ट्रॉल अतिरिक्त एलडीएल को खत्म करने में मदद करता है। स्वस्थ जीवन शैली, आहार और अगर जरूरी हो तो दवाओं के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि दिल की सेहत के लिए यह जरूरी होता है। हम अपने इस शो में स्वस्थ रहो मस्त रहो में एक्सपर्ट्स पैनल के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारी एक्सपर्ट की टीम से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को लेकर। कई बार जब आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल की भी रिपोर्ट सामने आती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्या आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुका है और उसे कम करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, आपको अपने डाइट में कितना बदलाव करना चाहिए, आपको अपने फिजिकल वर्कआउट में, आपको अपनी वॉकिंग में, आपको अपनी रनिंग में क्या कुछ इंक्लूड करना चाहिए जो आपके फिजिकल वर्कआउट में अब तक नहीं शामिल था। कोलेस्ट्रॉल को लेकर क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, ये भी आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजयता आयुर्वेद आचार्य हैं, डॉक्टर सुधीर तोमर होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और मैं शुरुआत डॉक्टर अनुराग से करना चाहूंगी। डॉक्टर अनुराग, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल को लेकर एक आम आदमी जिसने अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराया हो या जिसने एनुअल स्क्रीनिंग नहीं कराई हो, उसे कैसे पता चले कि उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है? नमस्कार, बड़ा अच्छा शो रखा है आपने। ये पब्लिक को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी होने की, क्योंकि देखा गया कि आजकल हमारे हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक के इस तरह की चीज़ें काफ़ी बढ़ रही हैं। उसका एक मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल भी है। तो ये कैसे पता लगे कि हमारे में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? जैसे भी आपने कहा था, जब हम रिपोर्ट अपनी चेक करते हैं तो लिपिड प्रोफाइल भी एक चीज़ आती है। ऑब्वियसली इट इज़ ए इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट से पता लगता है, लेकिन लक्षण वाली बात जहाँ तक है, कोलेस्ट्रॉल का अपने आप में लक्षण बहुत कम होते हैं। मतलब कोई उससे बीमारी डेवलप हो गई है हार्ट के, स्ट्रोक के, तो उसके सिम्टम हो सकते हैं, या कभी कभी एक फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया एंटिटी होती है कि जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनने का बचपन से जन्मजात इस तरह का होता है, बहुत ज़्यादा बनता है और उसमें अर्ली एज में ही परेशानी होने लगती है, इवन ड्यूरिंग टॉडलर स्टेज। तो उसमें कुछ ज़ैंथोमास होते हैं, पीले रंग के धब्बे, जो आपको आँख के चारों तरफ जॉइंट्स में और या कभी बटक्स में मिल सकते हैं, लेकिन दे आर रेयर। अदरवाइज ज़ैंथोमास अडल्ट में मिलते हैं, लेकिन उससे कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो सकता है, नहीं सकता, जरूरी नहीं है, लेकिन चेक करने पे ही पता लगता है। अब ये किसको चेक कराना चाहिए, शुरुआत यहाँ आ गई है। तो जो उसकी रिकमेंडेशंस हैं, उसकी रिकमेंडेशंस में इस किस्म का है कि जो आजकल की 9 से 11 साल, 9 से 11 जो बच्चा होता है उस समय एक बार चेक होना चाहिए, और हर 5वें साल चेक होना चाहिए, टिल द एज ऑफ 45 मेल्स एंड 55 फीमेल्स। लेकिन जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं या जो स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, उनमें 35 साल के ऊपर, अब तो 30 साल भी बोलने लगे हैं, एक बार जरूर चेक होना चाहिए। 35 ईयर्स के ऊपर अप टू 55, एक या 2 साल में एक बार, देन ऑनवर्ड्स वंस इन ए ईयर इस तरह पे चेक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्क्रीनिंग का आप लगातार जिक्र कर रहे हो और यही है कि स्क्रीनिंग होती रहनी चाहिए। डॉक्टर अजयता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए जो हमें बैड कोलेस्ट्रॉल से दूर रखेंगी, क्योंकि आजकल कई ऐसे पैक्ड फूड आते हैं जिनको अवॉइड करने की बात तो कही जाती है, लेकिन कई जगह पर आप अगर मेट्रो सिटीज़ की बात कीजिए तो समय की कमी हो सकती है, किसी के पास कुक है, किसी के पास कुक नहीं है, लोग ईजी अवेलेबल फूड खाना चाहते हैं। तो क्या फ्रोजन फूड हानिकारक होता है? क्या पैक्ड फूड में चीजें हमें चेक करना चाहिए? हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल में करना चाहिए अपने डाइट के माध्यम से? थैंक यू वेरी मच, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मुझे लगता है आज के युग की ये डिमांड है कि कन्वीनियंट फूड खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से हर किसी को लगता है कि मैं चलते चलते एक सैंडविच ग्रैब कर लूं और चलते चलते मैं
मेरा एक फूड हो गया। ये फूड आपका स्टमक तो भर सकता है, लेकिन ये फूड आपको कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देने वाला है, स्पेशली जब आप बहुत ज्यादा फ्रोजन फूड खाते हैं। सो मेरी राय में एज एन आयुर्वेदा एक्सपर्ट मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने साथ हमेशा फ्रूट कैरी करें। आप ये फ्रोजन फूड और जो ये आपका पैक फूड आता है इससे आप बचें, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो डेफिनेटली नॉट ओनली आपका कोलेस्ट्रॉल हाई करेंगे, बल्कि दे आर ऑल्सो गोइंग टू दे आर also going to increase the bad cholesterol in you. They are also going to increase the bad cholesterol in you. So please do not take any packed food. हाँ, चलते चलते अगर आपको बहुत ही ज्यादा कोई कन्वीनियंट फूड लेना पड़ सकता है, आप उसकी जगह आप सैलेड्स को ले सकते हैं, विच इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर ओके बैड कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर, हाउएवर बहुत ज्यादा फाइबर मिलने की वजह से आपका फैट कंटेंट भी नहीं बढ़ेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी आपको तंग नहीं करेगा। माइंड इट, जब आप ये सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही एक छोटी चीज है, इसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, बट जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है वो आर्टरीज के अंदर जमता 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 जब वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे वो प्लैक बन जाता है, दैट लीड्स टू द हार्ट ठीक है अटैक। डॉक्टर अजुता, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। डॉक्टर सुधीर तोमर भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका भी रुख करूंगी, लेकिन मुझे एक क्लैरिटी चाहिए आपसे मैम। कैन फ्रूट्स रिप्लेस फूड? क्या हम अगर एप्पल, ग्रीन एप्पल, पियर्स, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज इस तरह के फ्रूट्स खाते हैं तो क्या, और अगर हम अन्न न खाएं, अगर हम चावल ना खाएं, अगर हम रोटी ना खाएं, हम गेहूं ना खाएं, तो क्या रिप्लेस हो सकता है? क्या हमारी बॉडी सफाइस कर लेगी वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं? नो। सो फ्रूट आपको एक वैल्यू तक आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू दे सकता है, बट अगर आप ये कहें कि आप चावल रोटी बिल्कुल ही अपनी डाइट से उसको हटा देंगे और केवल आप फ्रूट्स पे मंच करके आप पूरी लाइफ उस पे सरवाइव कर सकते हैं, इन माय ओपिनियन नो। बिकॉज आयुर्वेद स्ट्रिक्टली मना करता है आपको किसी भी एकल आहार पे नहीं जाना है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको हमेशा बैलेंस डाइट लेनी है, एकल आहार नहीं लेना है। और हाँ, इसमें एक छोटा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है जो मैं आपके लिए ऐड करना चाहूंगी। जब आप ये सोचते हैं कि हमने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया, बहुत सारे हमारा वर्किंग स्टाइल ऐसा हो चुका है कि ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, लंच का टाइम नहीं है, बट डिनर अब मैं आराम से बैठ के करूंगा और उसमें मैं रोटी चावल सब कुछ ले रहा हूं, दैट इज बैड, बिकॉज आफ्टर दैट यू आर जस्ट गोइंग टू स्लीप। और जब आप वो सोते हो और जब उसमें आपने ये डाइट लिया है जिसमें बहुत ज्यादा कार्ब और स्टार्च है, वो डायरेक्टली आपका फैट में कन्वर्ट होगा और वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। लेकिन लंच टाइम में और आपके ब्रेकफास्ट टाइम में डेफिनेटली आपको रोटी और चावल का इनकलकेशन करना ही करना है। फ्रूट को आप रात को भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि मुझे लगता है कई सारे लोग एप्रहेंसिव होते हैं फ्रूट को रात में लेने के लिए। डॉक्टर अनुराग, ये जो फैट डाइट्स चलते हैं, क्योंकि जब भी किसी का वेट बढ़ता है तो लोग उसे कोलेस्ट्रॉल से कंपेयर करने लगते हैं और कहीं ना कहीं लिपिड प्रोफाइल में बदलाव आता भी है। जो ये फैट डाइट चलते हैं जिसमें कीटो डाइट की बात की जाए या इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की जाए, क्या ये मिथ होते हैं? Sir, Dr. Anurag, could you please unmute your mic? जो फैट डाइट की आपने बात बोली है वो तरह तरह की फैट डाइट्स हैं। हमें थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं जो फैट डाइट्स के लिए जो प्रमोट कर रहे हैं, किसके लिए प्रमोट कर रहे हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा। जो मेरा अपना मानना और जो एकेडमिकली साइंटिफिकली ठीक है, तो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट इज गुड अगर उसमें हम उसके घी का थोड़ा ध्यान रखते हैं। जो सबसे अच्छी डाइट हार्ट के हिसाब से मानी जाती है वो मेडिटेरियन डाइट होती है। मेडिटेरियन डाइट जो होती है उसमें जो यूज होते हैं फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फिश, और जो ऑयल्स में खासतौर से जो ऑलिव ऑयल है वो ज़्यादा यूज होता है। मेडिटेरियन मतलब कि जैसे स्पेन है, जो ग्रीक है, ग्रीस है या इटली, वहाँ उसके आसपास इस तरह की डाइट है, उसको सबसे अच्छा माना गया है। लेकिन वो वेस्टर्न स्टडीज हैं उन पर ज़्यादा देखते हैं, इंडियन जो डाइट पे उस पर स्टडीज कम है। जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है दैट इज ओके। जो फिर मैं बोलूँ फैट डाइट में कोई भी एक्सोटिक चीज है तो उससे बचना चाहिए। किसी पर्टिकुलर पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इट मस्ट बी कस्टमाइज्ड।
तो कोई आपने व्हाट्सएप पे देख लिया, आपने सोशल मीडिया पे देख लिया, उसमें बता दिया कि ऐसा करना चाहिए, यू मस्ट नॉट फॉलो दैट। यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, योर न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी यस, रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट यू हैव टू। डेफिनेटली। हमारे साथ एक व्यूअर भी जुड़ गए हैं, मैं उनका क्वेश्चन लेना चाहूंगी। अवनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, आप अपना सवाल रख सकते हैं। जी मैम, आई हैड अ क्वेश्चन फॉर डॉक्टर अजयता। मैं और मेरी वाइफ एक्चुअली कॉर्पोरेट पे काम करते हैं और इतना टाइम नहीं होता कि कुछ हेल्दी प्रिपरेशन कर सकें, तो दिन के टाइम या शाम के टाइम बाहर से खाना मंगाते हैं जोमेटो वगैरह से, या फिर शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं ऑफिस में। तो मतलब सेहत डाउन हो रही है, उसके लिए कुछ क्या किया जा सकता है? डॉक्टर अजयता, कॉर्पोरेट लाइफ कल्चर, जोमेटो से दिन रात फूड ऑर्डर हो रहा है हस्बैंड वाइफ का, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव टू इट? मुझे लगता है बहुत लोगों के सवाल हैं जो अवनीश जी ने पूछे हैं। Exactly. So as I started my conversation कि yes, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर बढ़ चुका है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, तो एक जो हमारी रसोई होती है ना, भारतीय रसोई, उसको बनाना थोड़ा अब मुश्किल हो गया है, बट प्लानिंग ऑलवेज मेक्स द थिंग्स इजियर। सो द प्लानिंग वंस यू हैव प्लान, लाइक आप अगले दिन दोनों हस्बैंड वाइफ काम पे निकल रहे हैं, तो सोने से पहले अगर आप थोड़ा सा प्लान कर लें, आप अपना डाइट को, अपना फूड को थोड़ा सा प्लानिंग कर लें, सो प्रोबेबली देन यू डू नॉट टू गो टुवर्ड्स द कन्वीनियंस फूड, आप अपना खुद उस पे कुकिंग कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप वो प्लानिंग भी नहीं कर सकते हो, तो इंस्टेड बाइंग द फूड फ्रॉम आउटसाइड, या आप स्ट्रीट फूड ले रहे हैं, या आप अपना किसी कैफे में जाके कोई आप कन्वीनियंस फूड ले रहे हैं, उसकी जगह में आप अपने साथ एक हेल्दी स्नैक या हेल्दी फ्रूट कैरी कर सकते हैं, बट उसके साथ उसको मंच करने के लिए आपके पास उसका प्रॉपर न्यूट्रिशनल लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ नट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। और अगर आप अपने साथ घर से केवल दाल या सब्जी भी कैरी कर लेंगे और साथ में आप उसके साथ फ्रूट को कैरी कर लेंगे, तो आप बहुत हद तक उस पॉइजन से बच सकते हैं जो आप बाहर से लेते हैं। बट एट द एंड आई अगेन से प्लानिंग इज ऑलवेज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। इट्स नॉट दैट कि आप रात को बहुत देर तक टीवी देखते रहे, नेटफ्लिक्स देखते रहे और सुबह बोले कि हम लेट हो गए उठने के लिए तो हम खाना नहीं बना सकते। दैट इज नॉट द क्वेश्चन फॉर योर, दैट इज नॉट द आंसर फॉर योर बैड हेल्थ। अंकुश जी भी, आई एम श्योर अवनीश को आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि आई एम श्योर इस टाइम पर रात में हर कोई बिंज वॉचिंग करता है और वो अल्टरनेटिव ढूंढता ही है। अजयता जी, अंकुश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। अंकुश जी, आपका क्वेश्चन। मुझे उनकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं ये भी समझना चाहती थी, डॉक्टर सुधीर, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है क्या? डॉक्टर सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं? चलिए, मैं उनको भी नहीं देख पा रही हूँ। अच्छा डॉक्टर अजयता, एक और बात बताइएगा, ये भी कंसर्न रहता है कि हमारी बॉडी में बहुत कभी कभी लेजीनेस होती है, हम बहुत लेजी फील कर रहे होते हैं। इट कुड बी आउट ऑफ वर्क, या कभी हमारा वीक ऑफ हो तो चिल मोड में लोग रहते हैं, वो लेजी फील कर रहे होते हैं। इज इट बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, या ये कैसे, क्या आपको लगता है कोलेस्ट्रॉल का एक सिम्टम लेजीनेस भी होता है? जब आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली आपको ब्रेथलेसनेस भी होगी, आप फटीग भी फील करेंगे, आप लेजी भी फील करेंगे। बिकॉज रीजन बीइंग कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और जितना आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही आपको फटीग होना, लेजीनेस होना, आपकी स्लीप का क्वालिटी स्लीप का ना होना, जिसको हम रेस्टोरेटिव स्लीप बोलते हैं, वो नहीं होगा। सो दीज आर ऑल द साइड इफेक्ट्स, सॉरी, दीज आर ऑल द रिपरकशंस ऑफ हैविंग अ बैड कोलेस्ट्रॉल। सो उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं अपने पेशेंट्स को और अपने ऊपर भी यही इम्प्लीमेंट करती हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, दे पेशेंट्स, दे कम टू माई क्लिनिक कि हमारे पास एक्सरसाइज करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो अरे बाबा 15 मिनट प्राणायाम तो कर सकते हैं ना। बिकॉज प्राणायाम, it's just not that it is in the trend and it's in vogue कि आपको प्राणायाम करना ही करना है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजनेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। हाउ? इट इंक्रीजेस दी वाइटल कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स, और जितना आपके लंग्स का वाइटल कैपेसिटी अच्छा होगा, उतना ही आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन बेटर होगा, और जितना आपकी बॉडी में अंदर ऑक्सीजनेशन बेटर होगा, उतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहेगा, जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहेगा, उतने
nutritions कम रहेंगे and you become a more energetic and you live towards a healthy life. ऑल राइट, डॉक्टर सुधीर तोमर भी जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर सुधीर, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहती हूँ कि कई सारी प्रेग्नेंट व्यूमेंस एक टाइम पर उनका बॉडी वेट फ्लक्चुएट होता है, उनके कोलेस्ट्रॉल पर लगातार डॉक्टर्स, उनके डाइटिशियंस की नज़र बनी रहती है। प्रेग्नेंट वुमेन अपने वेट को, अपने कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है डॉक्टर सुधीर को मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। मेरा सेम क्वेश्चन डॉक्टर अनुराग आपसे ही है कि देयर आर मेनी प्रेग्नेंट वुमेन जिनका एक कंसर्न रहता है वेट एंड कोलेस्ट्रॉल को लेकर, और उनका वेट भी हर ट्राइमेस्टर पे चेक किया जाता है, तो हाउ टू कंट्रोल दैट? प्रेगनेंसी इज नॉर्मल फिजियोलॉजी, उसमें सारी चीजों में चेंज आता है, कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब होता है, थायराइड डिस्टर्ब होता है, शुगर भी होती है, तो उसको वी हैव टू सी कि कितना वो डिस्टर्ब है। वी हैव टू एक्सेप्ट जो नॉर्मलसी है प्रेगनेंसी में वो बिल्कुल अलग है। वेट गेन भी होता है, ये देखना होता है कि कोई एबनॉर्मल तो नहीं, जो एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है, दैट हैज टू बी वॉच फॉर। जहाँ तक मेडिकेशन वाली बात है उसमें अवॉइड होनी चाहिए मेडिकेशन। अच्छा खासा बढ़ भी जाए तब भी मेडिकेशन देना अवॉइड करते हैं। इट इज ओनली थ्रू द डाइट इज रिक्वायर्ड कि उसको आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। और थोड़ा बढ़ने वाली बात, उसमें परेशानी भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ए बैड थिंग, इट इज रिक्वायर्ड बाय बॉडी फॉर सेल फॉर्मेशन। इट इज ओनली कि जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तो परेशानी वाली बात। तो वी हैव टू सी एवरीथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट की हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी जो बात हो रही थी कोलेस्ट्रॉल ऐसा कोई जहर नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, बॉडी नीड्स इट। लेकिन ये होता है कि जो मॉडर्न लाइफ है हम लोगों ने काम करना कम छोड़ दिया, फिजिकल एक्टिव कम रहते हैं और बॉडी में बढ़ता जाता है, तो उसको नुकसान करता है। एक स्टडी थी, जो लोग सिविलाइजेशन से दूर अभी रह रहे हैं, कुछ ट्राइब्स हैं जो रह रही हैं, उनका देखा गया कि उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना था। तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे लोग के कंपैरिजन में बहुत कम है, 50 वाज नॉर्मल, इट इज टू लो। तो उस पे वो सब सही काम कर रहे थे। तो ये जरूर है कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड, बट किस कॉन्टेक्स्ट में कितना चाहिए वो देखना होगा। ज्यादा हो रहा है वी हैव टू ट्रीट, लेकिन प्रेगनेंसी वाली बात जो कर रही थी उसमें ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन इट गोज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, देन ओनली वी हैव टू ट्रीट। ऑल राइट, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, विशाल। विशाल जी, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। मैम, मेरे डॉक्टर अजय मैम, डॉक्टर जी से मेरा क्वेश्चन है। जी हेलो। हाँ जी, पूछिए। जी मैम, 30 एज है और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल शायद बढ़ा हुआ है, इसकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? और मेरा बीपी भी मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, अप डाउन होता है, और हार्ट बीट भी मेरी मतलब काफी तेज रहती है। ओके डॉक्टर अनुराग, 30 इयर्स, बीपी फ्लक्चुएट होता है, हार्ट बीट तेज होती है, कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या सिम्टम्स हैं बॉडी में? और मैं ये भी इनके सवाल में ये ऐड करना चाहूंगी कि 30 की एज बीपी को लेकर बहुत अलार्मिंग है डॉक्टर अनुराग। जो आजकल जो हम जी रहे हैं ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं डिफरेंट तरीके के, तो हमारी लाइफ जिस तरह से उसमें अफेक्ट हुई है, चाहे खाने में हो, चाहे एक्सरसाइज में हो, चाहे एनवायरमेंट पॉल्यूशन में हो, तो सब चीज़ों से फर्क पड़ा है। ब्लड प्रेशर इज नो लॉन्गर दैट अनकॉमन एट स्टेज। वी फ्रिक्वेंटली सी इन एडोलेसेंट 18-20 साल के लोगों में ब्लड प्रेशर आजकल इजीली मिल रहा है, मोटापा उनमें मिल रहा है, जो लक्षण अभी बता रहे थे उस तरह के मिल रहे हैं। उसका कारण मॉडर्न लाइफ स्टाइल है। अब बात हो रही है कि सिम्टम्स कोलेस्ट्रॉल के क्या है, फिर बाद कोलेस्ट्रॉल का कोई सिम्टम में नहीं होता अनलेस प्रोड्यूस डिजीज। रिस्क फैक्टर्स में आती है ये चीज, जैसे ये कह रहे थे बीपी इनका बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली चेक होना चाहिए, उनको टैकीकार्डिया इनको रहता है, दैट अगेन शोज की इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर कोलेस्ट्रॉल स्टेट, जो एंजाइटी या स्ट्रेस की स्टेज इनकी उसमें ये हो सकते हैं। तो ही हैज टू बी असेस्ड कंप्लीटली, इनके ब्लड के पूरे टेस्ट इंक्लूडिंग लिपिड प्रोफाइल, ही हैव टू अंडरगो echo, he may or may not require even CT coronary or calcium scoring to rule out the cardiac problem. तो मैं यही बोल रहा था, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसमें हमें देखना होता है। इनके उसमें वर्कअप पूरा होना चाहिए और उसके बाद डिसाइड होना चाहिए इनके सिम्टम्स हैं उनका क्या मतलब है, उसके लिए भी दवा की जरूरत है कि नहीं है, या सिंपली लाइफ स्टाइल में चेंज करने की जरूरत है।
एंड ऑल्सो डॉक्टर अनुराग, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ मुझे लगता है कि लोगों को डॉक्टर्स के पास एनुअल स्क्रीनिंग के भी लिए जाना चाहिए, या फिर ब्लड टेस्ट उनको फ्रीक्वेंटली करवाते रहना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि उनकी बॉडी के साथ क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग इनसाइड देयर बॉडी। डॉक्टर सुधीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं डॉक्टर सुधीर का रुख करना चाहूँगी, मैं सवाल नहीं ले पाई हूँ उनसे। डॉक्टर सुधीर, कोलेस्ट्रॉल को लेकर तमाम तरह की मिथ्स हैं, उन मिथ्स को कैसे ब्रेक किया जाए? क्योंकि हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल पर भी लोगों को फोकस करना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल का सोर्स क्या होता है? मैं बता सकता हूँ। आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, अब हमें इसकी सेहत तक पहुंचने की जरूरत है। तक क्या इसके 4 सालों में कोविड के बाद ह्यूमन नेचर में बदलाव आया है, और उसके बाद हर चीजें मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सर, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी आपसे दोबारा। डॉक्टर अजंता, सेम चीज, क्योंकि लगातार डॉक्टर अनुराग भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें ये समझना होगा कोलेस्ट्रॉल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होने चाहिए, उनका सोर्स क्या है? जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो लोग वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, जो वीगन होते हैं, उनके लिए भी हमें बताइएगा कि वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में किन सोर्सेज से ले सकते हैं। Very true. Not every cholesterol is bad for the body. Cholesterol is again a very healthy thing. We are talking about just only the bad cholesterol. हिंदी में एक कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जित। तो जहाँ भी अति होगी वो कोई ना कोई अपने साथ कॉम्प्लिकेशन लेकर ही आएगा। जो नॉन वेजिटेरियन जो वेजिटेरियन लोग हैं, वेजिटेरियन लोगों को अगर मैं बिल्कुल एक आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बात करूँ, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो खराब क्यों होता है, जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी है वो बैड कोलेस्ट्रॉल में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, इसके पीछे में एक छोटी सी साइंस है। अगर हम उस छोटी सी साइंस को समझ लेंगे तो प्रोबेबली मुझे लगता है ये कोलेस्ट्रॉल नाम की प्रॉब्लम सबके अंदर से ही खत्म हो सकती है। हमारी बॉडी में हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी जाठर अग्नि से, डाइजेस्टिव जो फायर होती है उससे वो एब्जॉर्ब बनता है, खाना पकता है, जो अंदर हमने खाया हुआ होता है उसका पाचन होता है, उसका फिर एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमुलेशन होता है। अगर आपकी डाइजेशन पावर बिल्कुल ठीक है तो जो भी आप खाना खाएंगे वो आपको एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल की तरफ ही कन्वर्ट करेगा, बिकॉज एनी फूड वॉट एवर यू ईट, द एंड पार्ट ऑफ दैट फूड इज अमीनो एसिड एंड द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। तो अगर वो आपका डाइट प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो गया है तो उसका वो स्पाइक नहीं इंक्रीज होगा, माने आपका बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। ठीक है। अगर डाइजेशन पावर को हम यानी कि डॉक्टर अजंता गट पे करेंगे तो आपको अपनी जाट रखने की तरफ गट हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और कॉलर विकी मेरे ख्याल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। जी सर, आपका क्वेश्चन। हेलो, हाँ मैम, मेरे डॉक्टर अजयता जी से क्वेश्चन है। मेरे 32 की एज है मैम, और मुझे बॉडी में बहुत वीकनेस फील होती रहती है मैम, मुझे वीकनेस लगती है। ओके अजंता जी, 32 इयर्स ओल्ड, बॉडी में वीकनेस फील होती है बहुत ज्यादा। Okay, so we need to see what is his height, what is his weight, और अगर height and weight भी बिल्कुल normal parameters में हैं तो he has to see his lifestyle, what kind of food what he is eating, और right time पे right food है या नहीं है। कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली आपको चेक करवाना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी किसी कोलेस्ट्रॉल एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन पे ले रहे हैं, तो जैसे इंग्लिश मेडिसिन स्पेशली है, तो उसका कोई डोज आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। ऑल्सो डॉक्टर अजंता, मुझे लगता है विटामिन डी इज ऑल्सो वेरी अलार्मिंग। विटामिन डी का भी लोगों को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत आम मानी जाती है। तो जिन लोगों को फटीग फील होता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि डॉक्टर्स विटामिन डी का टेस्ट जरूर करते हैं। ऑन दैट नोट, टाइम कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वस्थ रहो मस्त रहो में अपने इनपुट्स देने के लिए। कई सारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े थे, और
इसी के साथ हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी सेहत से जुड़े एक अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।